कैसे हैं आप? ब्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। प्रॉफिट शॉफिट बनाया है या नहीं बनाया है, जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर मेंशन करना। अब कल के जो व्यूअर्स है जिन्होंने हमारा वीडियो देखा था उनको पता है कि हमारे साथ में क्या हुआ है। ठीक है, हमने कल एक पूरा लॉन्ग वीडियो बनाया था आज के मार्केट एनालिसिस का, और हमारा पूरा का पूरा वीडियो मतलब जो मंडे मार्केट एनालिसिस थी उसका वीडियो खराब हुआ। कल वाला वीडियो कुछ भी खराब नहीं हुआ है। तो कल क्या देखा था वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में ही आगे की चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली मार्केट आवर्स के बाद में इतनी अच्छी नींद आई थी कि मैं एक पावर नैप लेने के लिए सो गया था। थोड़ा सा आवाज़ में झलक रहा होगा वो सब कुछ, तो एक बार के लिए उसको इग्नोर कीजिएगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से वो जो कल वाली वीडियो थी उसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किया था जिसके बिहाफ में मार्केट्स के डायरेक्शनल मूव्स आपको देखने मिल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेलीग्राम को। हमारे जो टेलीग्राम चीज पे हमने एक्सप्लेन किया था, तो हमने एज कम्पेयर टू गैप अप ओपनिंग एज एक्सप्लेन इन द वीडियो, डोंट ट्राई टू चेज गैप अप, वेट फॉर अ पुल बैक, और सिर्फ एंट्री जोन से ही एंट्री लेना है। ठीक है, पुट के प्रीमियम बेस पर है, ध्यान रखो जरा। फिर उसके बाद में मैंने जो है मार्केट्स के पुट के प्रीमियम का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। देखिए 24 रुपीज़ के करीब करीब तक कल की वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, ratio is below 1:2, avoid the trading. Once we see the directional ratio we will try to make our trade। और ध्यान रहे पहली प्रायोरिटी कॉल ऑप्शन को ही देना है। ठीक है, उसके बाद में एज वी कैन सी मतलब हमारा बेस से प्रीमियम जो है वो अच्छा खासा मूव करने के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद में थोड़ा सा रिवर्सल आया। ठीक है, कुछ कॉल साइड्स के पोजीशंस जो है वो ब्रेक हुए, और यही इसी के कारण पे 10:45 पे ये देखो 10:20 पे हमने मैसेज डाला और 10:14 पे ही हमारे प्रीमियम्स ने ब्लास्ट करना चालू कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ रिवर्सल, और वो रिवर्सल में जिन्होंने पैसा कमाया उनको मिल गया। ठीक है, अभी रेशो 1:1 का है, मतलब उस समय 1:1 का रेशो था, तो मार्केट में बी केयरफुल करके हमने मेंशन किया था। सेटअप कॉल साइड ही बनेगा, मैं क्लियर डायरेक्शनल मूव दे रहा था, जो भी था वो ग्रुप में हमने ब्ला 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 टेलीग्राम में है। साइडवाइज डे हेड एट द एंड मैंने मैसेज कर दिया था, साइडवाइज डे अहेड आज सेलर ने पैसा छापा होगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। अब देखते हैं क्या था वो डोंट चेज अ गैप अप वाला सीन। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद में मैंने बोला था कि डोंट चेज द गैप अप, मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि गैप अप को चेज करने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं थी? क्योंकि सेकेंड कैंडल में सेलर्स का एंट्री हो गया था। एज प्रीवियसली एक्सप्लेन और एज हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जब भी ऊपर से वीक बनाता है और बॉडी की क्लोजिंग देता है एज सपोर्ट जोन के नीचे, जब भी ऊपर से वीक बनाता है और बॉडी की क्लोजिंग जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे आती है, सपोर्ट के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो बायर्स जोन, और रेजिस्टेंस के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो सेलर्स जोन। अब यहाँ क्या हुआ, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया प्रीमियम, और वापस नीचे के साइड में क्लोजिंग दिया। देखो मार्केट का रिएक्शन, उसके बाद में एक दो कैंडल ऊपर के साइड में सस्टेन करने की कोशिश किया और नीचे आ गया। ठीक है, सेलर की एंट्री हो गई थी। उसके बाद में देखो एग्जैक्टली मेरे हिसाब से 10-20 तक के मार्केट ने ये सारी चीज़ें फॉर्म किया होगा। ठीक है, और ये देखो एग्जैक्टली 10-20, हाँ यही कैंडल है, 10-20 वाली कैंडल है। 10-20 वाली कैंडल पे मैंने मैसेज कर दिया था कि रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और यही से मार्केट ने अपनी रैली चालू कर दिया है। ये देखो, ठीक है, वापस गया रेजिस्टेंस तक के, तोड़ नहीं पाया, वापस नीचे आ गया। और जब भी मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जब भी मैंने एक चीज़ पहले प्रीवियसली भी एक्सप्लेन करके बताया कि जब भी नीचे से वीक बनती है और बॉडी की क्लोजिंग ऊपर के साइड में आती है ना, तो ध्यान में रहना कि वो एक सेलर बायर्स की एंट्री हो रही है। पहले तो एंट्री हुई, रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये नीचे से ओपन हुआ और क्लोजिंग देखो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आई। यहाँ से एक बायर जोन था, फिर वापस पुल बैक आया काफ़ी टाइम बाद में, और पुल बैक के बाद में मार्केट ने अपनी रैली चालू किया। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सीख लो, और ये सीखने का कोई भी टेंशन मत लो, ये सब कुछ लाइव मार्केट में भी सिखा रहे हैं, और इसी के लिए हमने हमारे कोर्सेज भी बना के रखे, तो कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल का डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के लिए। मैं बेसिकली डीमैट अकाउंट के लिए एलिजिबल फाइनेंशियल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, एंट वेब करके। एंट मोबी इनका मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आपको गिवन लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और हमारे साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है वो कोई भी क्वेरीज वगैरह है, डाउट अगर आते हैं तो वो वहाँ पे क्लियर आउट हो जाएंगे। दूसरी हमारे प्रीमियम्स का देखो, फूड साइट के प्रीमियम्स में हमको थोड़ा सा मजा आया था स्पाइक देखने के बाद में। ये देखिए, ये जो प्रीमियम का 10-15 का जो मैसेज था ना, वो हमने देखा, हमने डाला था नियर अबाउट 20 रुपए के करीब करीब ये प्रीमियम गया। उसके पहले 20 रुपए के करीब करीब का लो था इसका, और 20 रुपए से ये 37 का हाई लगा के आया, 37.60 का हाई है। वही मैंने एक चीज बोला था कि ब्लास्ट हो गया करके, एक सिंगल कैंडल में 15-16 पॉइंट का मूवमेंट दिया था, और उसके बाद में कुछ नहीं, फुस हो गया। उसके बाद में ये जीरो की तरफ निकल गया। सेकेंडली कॉल साइड में देखते हैं, कॉल साइड में क्या हुआ। कॉल साइड में देखो, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपनिंग के बाद में जो सेलर की एंट्री हुई थी, मैंने जो सेकंड कैंडल में समझाया, तो एज कम्पेयर टू यस्टरडे मार्केट्स में प्रीमियम स्पाइक इतने अच्छे नहीं आए, ठीक है। गैप अप ओपनिंग हुआ 90 पॉइंट पर, प्रीमियम जो है वो कितने पे ओपन हुआ, 94 पे क्लोजिंग दिया था इसने, और ये ओपन हुआ है 105 पे, नियर अबाउट 10 पॉइंट की ओपनिंग दिया है इसने, ज़्यादा बड़ी ओपनिंग नहीं है, ठीक है। तो ड्यू टू एक्सपायरी मूव्स काफ़ी स्मॉल आते। सेलर्स की एंट्री होने के बाद में एक ही जोन में मार्केट था दिन भर से, और उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ, एक ही पॉइंट में एक ही जोन में था। हमारा एंट्री पॉइंट जो था वो 63 का था, पर हमने एक चीज़ याद करने के लिए बोला था कि हमेशा याद रखो कि 10-15 पॉइंट का जोन लेके चलो। पर आज के डे में पूरा कंप्लीटली साइडवाइज होने के कारण कुछ भी मज़ा नहीं आया मार्केट में। पुट साइड में भी कुछ मज़ा नहीं, कॉल साइड में भी कुछ मज़ा नहीं, इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का क्या ही बोलूँ, मार्केट ओपन हुआ, कुछ ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं हुआ एज कम्पेयर टू निफ्टी। मेरे हिसाब से कितना 54 पॉइंट प्लस ओपन हुआ है, और वही पूरा दिन सेलर को कमा के दिया। ना बायर की कमाई हुई ना सेलर की कमाई, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलर की कमाई, बायर की तो हुई ही नहीं। अभी देखते हैं कल के लिए क्या रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार जाके एक बार ज़रूर देख लेना। और याद रखें कि अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी फीस नहीं है। कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 24,903 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के वेट एंड वॉच कीजिएगा। 24,903 अगर ब्रेक करता है तो 25,000 तक के मूव मिल सकता है, और अगर 25,000 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो 25,071 का मूव मिल सकता है, मतलब 25,070 का मूव आ सकता है। डाउन साइड के लिए 24,820 का मूव, मतलब लेवल तोड़ना जरूरी है। 24,820 के लेवल पे ही आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है काफी देर तक के, और 24,820 अगर ब्रेक करता है तो 24,740 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 24,740 के ऊपर जब तक के मार्केट है तब तक के बुलिश व्यू ही लेके चलिए। ये मैंने यस्टरडे वाले वीडियो में बताया है, और आज भी बता रहा हूँ कि जब तक के 24,740 के ऊपर मार्केट है तब तक के अपनी शॉर्ट पोजीशंस काफी कम रखिए। अगर 740 ब्रेक करता है तो डाउन साइड का सोचिए, अदरवाइज वेट एंड वॉच, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफी टाइम से ब्रेक नहीं कर रहा है ये मार्केट, के ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है। और लास्ट है 24,650, अगर ये ब्रेक करता है तो अपने को अच्छे मूव मिल सकते हैं डाउन साइड में, ठीक है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या है। ये तो प्रीमियम आ गया है या डायरेक्टली, प्रीमियम का सबसे लास्ट में करूँगा, आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो। लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आती है तो, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। बैंक निफ्टी में 54,250 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है। 54,250 अगर ब्रेक करता है, 54,380 का फर्स्ट मूव, 54,590 का सेकंड मूव, और 54,810 का थर्ड मूव, ठीक है। और डाउन साइड के लिए 54,120 ब्रेक करना जरूरी है। 54,120 अगर ब्रेक होता है, 54,000 तक के एक मूव आएगा, 53,800 का सेकंड मूव आ सकता है, 53,612 का थर्ड मूव। बेसिकली एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका कोई, इसमें हम डायरेक्टली फाइनेंशियल बाय सेल की एडवाइस किसी को नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात ऐसा है कि हम किसी को बाय और सेल का रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहे। ये पूरा जो वीडियो का एनालिसिस है, मार्केट का एनालिसिस है, वो बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिए, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
अपना बाय सेल का डिसीजन खुद बनाएंगे, किसी भी प्रॉफिट और लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। सेकेंडली, अगर इन केस आपको अगर हमारे ट्रेड्स पे बाय या फिर सेल का डिसीजन बनाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए और उसी के बाद में बाय और सेल का डिसीजन बनाइएगा। हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाते हैं, हमारा कोई भी वीडियो से बाय सेल का डिसीजन नहीं रहता या फिर हमारी कोई भी फाइनेंशियल टिप नहीं रहती। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार कंसल्ट कीजिए और उसी के बाद में बाय सेल का डिसीजन लीजिएगा। जो हम प्रीमियम का एनालिसिस कर रहे हैं वो बिल्कुल प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, हम किसी भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, किसी भी लॉस या प्रॉफिट के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। 25,900 का कॉल, 25,900 का कॉल जब तक कि आपको 101 से अगर 101 पे अगर मिलता है इनके, तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को, मतलब मूव चेस कर सकते हो आप। लेकिन अगर इनके नहीं मिलता है तो 118.90 से लेने का ट्राई कीजिएगा। काफ़ी ऊपर क्लोजिंग आई है, पर वो अगर समझ लीजिए कल एक गैप अप होता है तो गैप अप के बाद में रीटेस्ट पे प्लान कीजिएगा और प्लान कीजिएगा 118.90 से लेने का। 118.90 से अगर मिलता है तो 149.95 का फर्स्ट मूव आ सकता है, 171.85 का। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें जो है 5 पॉइंट का जोन रहता है, ठीक है, ऊपर में भी और नीचे में भी 5 पॉइंट का जोन रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा ये चीजें, ठीक है। बाय करते वक्त भी 5 पॉइंट का जोन और सेल करते वक्त भी 5 पॉइंट का जोन का याद रखिएगा। 118.90 से अगर एंट्री मिलती है तो 149.95 का फर्स्ट मूव आ सकता है, 171.85 का सेकंड मूव आ सकता है। लेकिन 101 से अगर एंट्री मिलती है तो परफेक्ट एंट्री सेटअप हो सकता है। सेकेंडली, 24,800 का पुट ऑप्शन, पूरा मतलब हम ओटीएम ही देख रहे हैं। 24,800 का क्योंकि एक्सपायरी को टाइम है, एक पूरा वीक बाकी है, तो नया एक्सपायरी स्टार्ट होगा, तो उसी के लिए उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। अब 81.15 का लेवल निकल रहा है, और बेसिकली ये लेवल निकल नहीं रहा है, पर हमने ये लेवल निकाला है। तो एक चीज को ध्यान में रखना है कि मेरा एंट्री कंफर्मेशन यही रहेगा कि 99.20 के ऊपर अगर आपको एंट्री मिलती है ना, क्या 10-20 पॉइंट के लिए मत लालच में आओ। 99.20 के ऊपर अगर आपका एंट्री मिलता है और ट्रेंड आपके अकॉर्डिंग अगर होता है ना, तो वही आप एंट्री प्लान करो। 117.15 का फर्स्ट मूव आ सकता है, 131.40 का सेकंड मूव आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो 99.20 से ही बेस्ट एंट्री जोन रहेगा, ठीक है। तो 5 पॉइंट का जोन याद रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड वाला वीडियो, मतलब ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है मार्केट का, जो आपको काफी हेल्पफुल करेगा ये सारी चीजों पे वर्क करने के लिए, उसका लिंक जो है वीडियो के एंड में मैंने दे रखा हुआ है। वो आई बटन पे भी आपको वीडियो के पहले ही आ गया होगा। बिटकॉइन के बारे में अगर सीखना है तो बिटकॉइन भी आप हमारे साथ में यहीं पे सीख सकते हो। यही चैनल में हमने बिटकॉइन के ऊपर भी सीरीज अपलोड करके रखी हुई है, तो एक बार जरूर बताना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में।